बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब हाउस इस्लामाबाद में, जहाँ पर तहरीक इंसाफ के ज़ेरे इंतज़ाम एक बड़ा आम सेमिनार हुआ है। ये इकानमी, फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की जो मजमूई सियासी सूरत हाल है उस पर आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ी आम गुफ्तगू की है। ख़ास तौर पर जो ऑडियो लीक का मामला है और पाकिस्तान के अंदर जो एजेंसीज का किरदार है, इस पर तो हम तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले शौकत तरीन साहब जो है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो दौरे हुकूमत था, यानी 2007-8 से लेकर 2018 तक, वो भी बताया कि क्या उस वक्त जीडीपी ग्रोथ थी, किस तरह जो है वो पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस आ रहे थे। और दूसरी तरफ जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने आज बड़ी तफसील के साथ जो खारजा अमूर हैं उनके 10-12 नुकात बड़े ज़बरदस्त थे, उन पर अलहदा वीडियो में बात करेंगे। शीरी मज़ारी ने इंसानी हकूक़ पर बात की है। तो बड़ी तादाद के अंदर जो ख़वातीन व हज़रात हैं वो यहाँ पर आए हैं। इमरान खान साहब का खिताब बड़े जज्बे के साथ लोगों ने सुना है, बड़ा अप्रिशिएट किया है और बड़ी ख़ास तौर पर जो है वो गुफ्तगू करते रहे हैं और उसको एंडोर्स किया है। और मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात के तनाज़र में जो आज की उनकी गुफ्तगू है उसके चंद नुकात आपके सामने इसलिए ज़रूरी हैं कि इस वक्त जो है वो तबका मलामतिया, एक तो ये जो ऑडियो आई है इसके मामले से पहले उन्होंने बताया कि ये जो रियासत मदीना है उसके कंसेप्ट पर उन्होंने बात की कि किस तरह हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फिक्री इनकलाब बर्पा किया और हमने भी उस पर काम करने की कोशिश की कि हमें अपनी नौजवान नस्ल को हजूर की जो सीरत है उससे मदद दिलवानी चाहिए, उनका इस पर ईमान होना चाहिए। रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, फिर इस हुकूमत ने उसको बंद कर दिया है। दो मुआशरों का उन्होंने कहा, मैं यूरोप के अंदर रहा हूं तो मुझे मुआवजा करने का मौका मिला है कि हम जो है वो क्यों तरक्की नहीं कर पा रहे। फिर यहूदी शहरी का हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आम जो कज़न है हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से केस जीतने का जो मामला है, उन्होंने बताया कि इंसाफ जहां पर होगा तो सोसाइटी जिंदा रहेगी। औरतों की आज़ादी, इंसाफ, इंसानी हकूक, वेलफेयर स्टेट, सेहत कार्ड का जिक्र उन्होंने किया। शौकत खानम अस्पताल उन्होंने बताया कि मैंने क्यों बनाया, जो है वो बनाया था। मेरी वालदा को कैंसर था, मैं मेव हॉस्पिटल में एक डॉक्टर मसूद साहब हैं उनको मिलने के लिए गया और पर्ची पर एक दवाई पकड़ी हुई थी और थोड़ी सी जो एक शख्स था बूढ़ा, उसको मैंने देखा और फिर मैंने फैसला किया कि मेरे ऊपर भी ये मुसीबत आई हुई है, लिहाजा हमें शौकत खानम हॉस्पिटल बनाना चाहिए। तो सारा दिन वो मजदूरी करता था। अब वो जो है इस सेहत कार्ड को खत्म करने के लिए मरियम नवाज की जो ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो चचा को कह रही है कि इसका क्रेडिट इमरान खान को जाएगा, ये कितनी बेशर्मी वाली बात है। और आगे से जो चचा है वो भी कह रहा है हाँ हाँ मैं इसको पैसे ना होने का बहाना बना दूंगा। फिर उन्होंने मईशत पर बात की कि सियासी इस्तेहकाम और आजाद फॉरेन पॉलिसी ये इंतहाई जरूरी होती है। हम सेंटों और सीटों के अंदर गए, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाना हमारी मजबूरी थी उस जमाने के अंदर। लेकिन अब ये जो शख्स है इसहाक डार जो पाकिस्तान में आया और इसको बड़ा हीरो बनाने की कोशिश हो रही है, तो ये वही शख्स है जिसके दौर के अंदर जब 5 साल ये 2013 से लेकर 18 तक वजीर खजाना रहा है तो उस दौर के अंदर एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ी। कोई जो इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान से बंद होकर बाहर चली गई। एक वक्त था इंडिया से हमारे इंडिकेटर्स अच्छे थे 90s के जमाने के अंदर। जो बांग्लादेश है उसका तो नाम भी नहीं लिया जाता था, लेकिन अब टेक्सटाइल मिल्स बंद हुई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद हुई, तबाही बर्बादी फिर कर सिर्फ इसने जो है वो डॉलर झोंके और अपने जो डॉलर इन्होंने बाहर ले जाने थे उस तनाजर के अंदर ये जिस बंदे ने पहले मईशत की तबाही की है उसको दोबारा हीरो बनाकर यहां लाने की कोशिश की गई है। और सारा टब्बर उन्होंने बताया ये लूटने के लिए आता है और कौन सी माइंड है। ये सबसे आम जो बात उन्होंने की है वो रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब करने वाली जो ताकतें हैं, खास तौर पर मुख्तदर हल्के, उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया है कि ये कौन सा माइंड सेट है जो इनको वापस मुसल्लत भी कर रहा है। जो इससे बड़ी मैं समझता हूं, वो कहते हैं मुल्क से गद्दारी नहीं हो सकती। क्या हम महसूस नहीं कर रहे कि अखलाकी तबाही कर रहे हैं? अच्छे बुरे की तमीज खत्म हो गई है जब इस तरह चोर जो है वो खुलेआम आते हैं। फिर उन्होंने कहा कि रियासत की जो बुनियाद है ये चीजें जो है वो साथ आगे बढ़ती रहेंगी, लेकिन इसी तनाजर के अंदर नामवर डाकू उनको रजीम चेंज के जरिए लाया गया है। 1100 अरब के इन्होंने केसेस माफ करवाए हैं और ये जो दामाद हैं उनको हिंदुस्तान से लाने की मशीनरी बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक पूरी डिटेल दी मईशत के हवाले से। मैं वो बात नहीं करता जो उन्होंने बताया कि चाइना के सदर के साथ उनकी कैसे मुलाकात हुई, रशियन जो प्रेसिडेंट है प्यूटन उनके साथ कैसे मुलाकात हुई, चूंकि खारजा पॉलिसी के अंदर बड़ी कामयाबियां मिली हैं पीटीआई को। लेकिन यहां पर जो खास तौर पर उन्होंने बात की है वो आपके सामने रखनी जरूरी है।
उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर आप देखिए कि आजाद खारजा पॉलिसी मुल्कों के लिए कितनी जरूरी होती है कि जब यहाँ पर एमएल कांसी को पकड़कर हमने दिया, अपने बंदे 3000 अमेरिकन और इत्तेहादी जो नेटो फोर्सेस हैं उनके लोग इस दहशतगर्दी की जंग का शिकार हुए हैं, जबकि हम जो है 80,000 लोग हमारा जो है वो इस दहशतगर्दी की जंग के अंदर इस्तेमाल हुआ है, यानी उनके शहादत हुई है। और फिर 150 अरब डॉलर जो है इसका हमें नुकसान हुआ है, और मगरबी ममालिक फिर भी ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर में उन्होंने बताया सदर पुतिन का उर्दमान की भी बात की, बिलावल जो है उसकी जो खारजा पॉलिसी है उस पर उन्होंने खूब तनकीद की है, और अब वो बता रहे हैं कि यहां पर एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं हुआ, सारी चीजें करके मैं आपको बताऊं। खास तौर पर ये जो ऑडियो लीक आई है, इमरान खान साहब ने बड़ा वादे किया है कि इस ऑडियो लीक के जरिए अब ये जरूरी है कि अगर आप समझते हैं आजम खान और मेरी गुफ्तगू हुई है, ये साइफर पब्लिक कर दें, ये लोगों के सामने आना चाहिए। मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं, फिर ये डरते क्यों है? लोगों के सामने ये आए मामला कि आपने ये छुपाया जा रहा था साइफर, और फिर इसके अंदर अमेरिकन जो अंडर सेक्रेटरी है वो बाकायदा हदायत दे रहा था, और हदायत देकर उसने कहा कि अदम एतमाद को आपने कामयाब करना है, और कश्मीर पर पॉलिसी, ईरान पर पॉलिसी, OIC इजलास, ये सारी चीजें होती रही। लेकिन अब ऑडियो लीक का मैं समझता हूं तिया पांचा कर दिया है। एक तो जो लीक हुई है इमरान खान और आजम खान की गुफ्तगू, उसके अंदर साबित हुआ है कि ये बाकायदा जो गुफ्तगू है वो उसी साइफर से मुतल्लक है। फिर तहरीक इंसाफ यही बात मुसलसल करती रही है कि उसको छुपाने की कोशिश की गई। साइफर आने के बाद अब जो हल्के जो है इसको अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे, तो इसको एक लीगल कवर देने के लिए ये सारी मीटिंग्स हुई हैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि ये सारी जो चीजें हैं जी, इस वक्त मौलाना मोहम्मद शहरानी साहब की क़यादत के अंदर एक वफद आया है, और यहाँ कैसर शरीफ इनको भी इंगेज करेंगे ताकि हम एक ग्रैंड अलायंस बना सकें। सर, आप कहना चाहेंगे खान साहब से जो मुलाकात हुई उसके हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगे? खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई, क्या बात हुई? आज तो बस वही कमेटी की बात हो गई, और जो दीगर इत्तेहादी मजहबी जमातें हैं या सियासी हैं उनको भी साथ में। सर, जो मजहब कार्ड मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं और ये लोग ज़ाहिर तशवीश का शिकार हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कभी कादियानी बनाना, कभी यहूदी एजेंट बनाना, और अब जो है नामूस रिसालत का उन्वान बनाकर ये जो पूरा चीज़ चल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरे ख्याल में ये बात उससे अगर आप पूछे तो मुनासिब होगा। जी, बहुत शुक्रिया मौलाना शहरानी साहब। अभी चूँकि एक वफद की क़यादत करके वो आज इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात जो है वो यकीनन अहमियत की आमल है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब ये बहुत सारे ऐसे लोग जो मजहबी मामलात के अंदर जो है वो इस्तेमाल करके, तो जिस तरह मियाँ जावेद लतीफ़ और दीगर जो है उन्होंने जिस तरह का खेल खेलने की कोशिश की है, और जिस तरीके से वो इमरान खान को एक अजीब किस्म का कुफर का फतवा लगाने की कोशिश की है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इमरान खान साहब ने एक तरफ जो है लाहौर के अंदर मशाइख उलमा कन्वेंशन से खिताब किया, फिर कल पेशावर के अंदर किया, और अभी जो है पंजाब हाउस के अंदर ये आम मुलाकात हुई है, और उनके साथ एक उलमा का वफद है। इस पर भी थोड़ा सा ये अगर सामने आपको दिखा दें कैमरा मैन, जो इस वक्त सूरत हाल है उसके तनाज़र के अंदर ये आम जी, ये हमारे साथ मौजूद हैं एक PTI के ये कारकुन हैं, और इनसे पूछते हैं। आज खान साहब ने यहाँ पर बात भी की है, लेकिन साइफर जो है उसका जिक्र किया खान साहब ने। तो एक तरफ ऑडियो लीक मरियम नवाज और पूरी मुस्लिम लीग नून की हो रही है, दूसरी तरफ खान साहब भी जो बात कर रहे हैं वो बात आप क्या उसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? ये तो सब की ऑडियो लीक है, तो गोल बराबर नहीं हो गया? देखिए, स्टैंडर्ड्स चेक करें। जो मरियम की ऑडियो लीक हुई है अपने चचा के साथ, और जो तोकीर शाह की ऑडियो लीक हुई है शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसमें वो कह रहे हैं कि हमारी फैमिली का बिजनेस, हमारा प्लांट, हमारा ग्रेड स्टेशन, हमारी आना, हमारा जाना, इसहाक डार का आना, उसमें वो ज़ाती मफादात की बात कर रहे हैं। मरियम नवाज जो बात करी है कि सेहत कार्ड बंद कर दो, किसके नुकसान की बात करी है? आम आवाम के नुकसान की बात कर रही है। और फ़ायदे की किसकी बात करी है? अपने दामाद राहील चौधरी मुनीर साहब के साहबजादे रहीम यार खान में पावर स्टेशन लगा दिया जाए, वहाँ पर प्लांट मंगा लिया जाए, शुगर मिल लगा दी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगाई हुई है कि शुगर मिल मजीद नहीं लग सकती। और जहाँ तक रहा इमरान खान का, आप कह रहे हैं इमरान खान ने क्या जिक्र किया? अगर इन्होंने कहा
कि साइफर, उसने क्या जिक्र किया कि साइफर है, साइफर आ गया। आजम खान के साथ जो रिलेट किया गया कि साइफर है, साइफर है, साइफर है। साइफर को 2 दफा कंडेम किया आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने, आपको वहां पर वेट किया आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, आपके चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने, आपके चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने, आपके ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वहां पर वेट किया है। इमरान खान की सदारत के अंदर 2 दफा मीटिंग की गई, चारों हेड्स को बुलाया गया, मुल्क की आला तरीन एजेंसियों को बुलाया गया, वहां पर वेट हुआ कि भाई साइफर मौजूद है, और उसके बदले में अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के उसको स्मैश किया गया, उसको झाड़ पिलाई, डिमार्श किया गया। और क्या वजह थी, क्यों किया गया डिमार्श, क्यों किया गया डिमार्श? इसलिए किया गया ना कि साइफर मौजूद था। देखा, अगर साइफर मौजूद ना होता, आप अमेरिकन एम्बेसी से एक एम्बेसडर को बुला के डिमार्श करते, वो आपकी ऐसी तैसी फेर देते, लेकिन उस वक्त साइफर मौजूद था वहां पर। उस साइफर की मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत यह है कि चारों हमारे जो चीफ थे उन्होंने उसको वेट किया, और वेट करने के बाद डिमार्श किया गया। बाकी इनके झूठ के जो पलंदे यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको, वो सारी दुनिया को पता है कि ये सिर्फ अपना बिजनेस बचाने के लिए, अपने केसेस खत्म करने के लिए, जितनी भी ऑडियोज इनकी लीक हो रही हैं, और आगे हैकर्स ने जो कहा है कि 104 घंटे की ऑडियोज आ रही हैं, ये सब नंगे होंगे। आप देखेंगे पूरी कौम इनके पीछे होगी। और वो इंडियन फिल्मों में आखिरी सीन होता था ना कि वो MNA पगार मंत्री आगे आगे होता था तो अवाम पीछे पीछे, इनके साथ अब ये होने वाला है इंशाल्लाह, और ये होगा। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं कि इसको सियासी बनाते हैं या इस तरह की बात नहीं है उसमें? नहीं, सियासी देखें, कोई ऐसी सियासी बात नहीं है। उसके अंदर उन्होंने बताया कि अमेरिका ने हमें धमकी दी है, हमने अपनी आवाम को किस तरह समझाना है कि ये धमकी हमें मिली है, तो वो समझा रहे हैं इंशाल्लाह, और समझाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब, ये आपने गुफ्तगू सुनी है। इंशाल्लाह जो आज गुफ्तगू यहाँ पर हुई है वो डिटेल बता चुका हूँ। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।